Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में, जिसमें हम आमतौर पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ईच एंड एवरी वर्ड को, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स फॉर योर स्पीकिंग पार्ट। तो आपको ये बोलने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा क्या है कि आप जब भी यू आर वाचिंग वीडियो, यू आर हियरिंग द वर्ड्स इन द नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीटिंग वर्ड है, सो दैट इट विल इम्बाइब इन योर माइंड थोरोली। इम्बाइब होता है आपके दिमाग में पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको जस्ट इफ़ यू आर हैविंग copy and pen right now, then you can note down all the vocabulary words and the tenses whichever I am telling in between the video. अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो then there is a no worry. At the last of the video I would provide screenshot so that you can take them or keep them along with you for the future reference. स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है राइटर रॉन्ग सिग्नल। द आर्टिकल ये क्या है, इस टॉपिक के बारे में है कि एक जो केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनी मलयालम चैनल, उसके ही बारे में है कि, और इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्ड हैं और जो आपको बहुत ही इन्हांसमेंट देंगे, आपका एडोन करेंगे आपके वे ऑफ स्पीकिंग को। एंड ये स्ट्रेटजी मैं कहता हूँ कि फुल प्रूफ है, क्योंकि इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। दैट्स वाई आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, इवन आई एम बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया, एंड that's why with such type of practice I am able to speak in front of you, and that will boost your confidence regarding competitive syllabus also, because most of the examination as right now are asking vocabulary words, antonyms, synonyms, and the tenses and error detecting portion is there in each and every exam. तो स्टार्ट करते हैं, और बी पॉजिटिव, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहो, देन डेफिनेटली यू वुड ग्रो। तो रॉन्ग सिग्नल है हाई कोर्ट ऑर्डर। इसमें बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर, HC मतलब होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बोगी। बोगी का मतलब होता है, जैसे इसके दो मीनिंग होते हैं। बोगी का मतलब होता है जैसे हवा, कॉजिंग फियर विदाउट एनी रीजन, बिना काम का कोई डर, हवा बना देना, बोगी। बोगी टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग। और बोगी का एक मतलब होता है जैसे जो आप नोज से गंद निकालते हैं, मल निकालते हैं, उसको भी बोगी बोलते हैं। और एक बोगी हवा होता है जो बिना बात का डर बनाता है। तो हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी बोगी, जो हवा है, नेशनल सिक्योरिटी का हवा लेके टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग। तो चैनल को शट डाउन होने की चिंता लगी हुई है, क्योंकि कंसर्न होता है चिंता करना। तो उसके या उससे संदर्भ में उसको चैनल को बंद करने का है, एक जो नेशनल सिक्योरिटी के हवे को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। द केरला हाई कोर्ट जजमेंट अपहोल्ड होता है किसी चीज़ की कन्फर्मिटी करना, या मतलब उसको रखा है, कंफर्म करना किसी चीज़ को। हाँ, ये मान लो मैंने कोई बात कह दी एंड यू आर अपहोल्डिंग माई टॉक, जो आप मेरी बात को रख रहे हो उसको बोलते हैं अपहोल्डिंग। तो इसने बोल रहा है कि द केरला हाई कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग द गवर्नमेंट रिवोकिंग होता है रद्द करना, रिवोक करना मतलब रद्द करना। रिवोकिंग द ब्रॉडकास्टिंग होता है प्रसारण करना, परमिशन गिवन टू द मलयालम न्यूज चैनल, जो मलयालम में न्यूज चैनल था केरला का, तो उसको जो रिवोक रद्द करने का, जैसे गवर्नमेंट ने बोला था उसको रिवोक कर दो, रद्द कर दो ब्रॉडकास्टिंग उसकी, उसने उसको क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया केरला हाई कोर्ट ने। न्यूज चैनल मीडिया वन नाम था, जिसका इज प्लेनली रोंग, बिल्कुल प्लेनली मतलब सिंपल गलत है। द IB जो मान लो मिनिस्ट्री है, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बोलते हैं INB, तो इंटरनेट एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री डिड नॉट रिन्यू द चैनल परमिशन। तो उसने चैनल की परमिशन को रिन्यू नहीं किया, टू अपलिंक और डाउनलिंक सिग्नल्स आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लाइन सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो उसके प्रसारण को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हैं वो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिक्लाइन कर दिए। क्यों कर दिए? द कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज चैलेंज द एक्शन। उस कंपनी में, टीवी चैनल में, कंपनी में जो काम करते थे, उन्होंने क्या है, चैलेंज किया एक्शन को,
जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रोका उसको। क्यों रोका? द कोर्ट सीम्स टू हैव एंडोर्स, कोर्ट प्रतीत हो रहा है, सीम्स टू हैव, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, सीम्स टू हैव, एंडोर्स मतलब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। जैसे बट ये कह रहे हो कि आप प्रतीत हो रहे हो, जैसे आप लग रहे हो, ऐसे मान लो कुछ आपको बात लग रही है, लाइक यू सीम्स टू हैव एंग्रीड, मतलब यू सीम्स टू हैव एंग्री, तो आप मुझसे मतलब गुस्सा लग रहे हो। एंड वैसे ही इसका आप यूज़ कर सकते हो, या ये सीम्स टू हैव इंडोर्स, तो मतलब कि द कोर्ट सीम्स टू हैव इंडोर्स, कोर्ट ने इंडोर्स किया। इंडोर्स का होता है किसी चीज़ को मुहर लगाना, इंडोर्स करना। द कोर्ट सीम्स टू हैव इंडोर्स द गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, पक्ष है, दैट इट वाज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो हाई कोर्ट मोहर लगा रहा है जो गवर्नमेंट के यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी इशू है उस पे, इट वाज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू एंड देयरफॉर दिस वाज ए नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है। जैसे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मैं बताता हूँ, जो मान लो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम कैसे है कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, वैसे ही तो जैसे ये हमारे संविधान में लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया नहीं है, बट इट्स ए नॉर्म्स ऑफ द इवन लाइक वी आर टेकिंग सच टाइप ऑफ नॉर्म्स फ्रॉम द प्रीएम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना उससे लेते हैं। और हम जैसे प्रेसिडेंट्स मान लो यूके में, यूएसए में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यूज़ करते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? जो प्रकृति ने आपको नियम बनाया है। तो इसमें क्या है भाई, आपने कभी से जाना होगा कि मान लो जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा हिस्सा माना जाता है, कि आदमियों को इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है और डिसेमिनेट फैलाने का भी अधिकार है, अगर वो ऑथेंटिकेट एंड राइट है तो ये कह रहा है कि भाई उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो नेचुरल जस्टिस को नेगलेक्ट कर रहा है, नेगेट कर रहा है। द गवर्नमेंट क्लेम्ड, गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ है, क्लेम दैट देयर वर सफिशिएंट रीजन, बहुत सारे सफिशिएंट रीजन थे उसको बंद करने के। क्या? इवन दो, यद्यपि, इवन दो का मतलब यद्यपि या डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, इवन दो दे वर नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज नहीं किए गए, ओपन में नहीं लेके आए, वो बोले हाँ बहुत सारे रीजन है इसलिए हम बंद कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी वोगी को लेके, हवा को बना के, बट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर सीक्रेट्स। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट द कोर्ट चोज टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन ए सील्ड कवर। तो ये दुर्भाग्य की बात है, कोर्ट ने बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो सील्ड कवर में भेजे उन्होंने एज ए एविडेंस। गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्होंने, आपको पता है गवर्नमेंट का वकील कौन होता है, अगर नहीं पता तो आप सर्च कीजिए कि कौन होता है गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, शायद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आपको यहाँ पे थोरोली नॉलेज मिलेगी, बट आपको क्या है इंटरेस्ट लेके चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का लॉयर होता है, जब भी उसके खिलाफ कोई केस जाता है तो वो लड़ता है, और स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चूज टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द सील्ड कवर, उन्होंने चुना सील्ड कवर में दे दिया उनको, एंड एग्री विद द अथॉरिटीज दैट देयर वर इंटेलिजेंस इनपुट दैट वारंटेड। वारंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब सपोर्ट करना, लाइक आपने जो बात की वो उसको वारंटेड कर रहा है, मतलब एक पक्का कर रहा है चीज़ों को। तो ये बोल रहे हैं कि जो सील्ड कवर एंड एग्री विद द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज़ के साथ एग्री है जो हाई कोर्ट, दैट देयर वर इंटेलिजेंस इनपुट, इंटेलिजेंस की इनपुट थी, दैट वारंटेड वो पक्का करते हैं, कन्फर्मिटी लाते हैं, दैट डिनाइल ऑफ द सिक्योरिटी क्लियरेंस विदाउट द पिटिशनर बीइंग शोन द कंटेंट। तो उनके जो मान लो उसका रिन्यू का काम करने का है, उसको बिना सुने ही कंटेंट पे रोक लगा दी, क्लियरेंस नहीं दिया उनको, रिन्यू नहीं किया। द कोर्ट डिसीजन गोज अगेंस्ट इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस होता है जुडिशल फिलोसफी या न्याय संगत बातें, जो इमर्ज हो रहा, बढ़ रहा है, इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस दैट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल। अगर किसी के फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 19, जो स्वतंत्रता का बोलने की स्वतंत्रता अधिकार है वो आर्टिकल 19 में आता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आजकल क्या है, इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस है, इमर्जिंग है, इमर्ज हो रहा है कि आजकल ये है कि भाई आप अगर फंडामेंटल राइट को रोक लगा रहे हो तो वो एक रीजनेबल नहीं होना चाहिए। रीजनेबल बोलते हैं कि तर्कसंगत नहीं होना चाहिए, बट उसके आगे क्या होना चाहिए, एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब विद स्टैंड, खड़ा होना। प्रोपोर्शनैलिटी होता है, मान लो आपने मर्डर किया
तो मर्डर को मर्डर के हिसाब से ही प्रोफेशनल सज़ा मिलनी चाहिए। आपने जस्ट ये गाली दी है, इसके मान लो किसी को आपने स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की है, बट इट लाइक द पनिशमेंट शुड बी दी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको गाली देने पे हैंग कर दिया जाए। तो ये बोल रहा है कि भाई हाँ, उस पर देखना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए बट उसके साथ प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। इन दिस केस द ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द इंटरकनेक्टेड राइट्स। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है, प्रसार करना, इंटरकनेक्टेड जुड़ा हुआ राइट्स क्या है, कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम, वो मीडिया की फ्रीडम को कर्ब कर रहा है, उसकी चिंता हो रही है। फ्रीडम टू डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मतलब फैलाना, फ्रीडम टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, मतलब भाई इन्फॉर्मेशन को लेना, देखो कितना अच्छा वर्ड किया, कंज्यूमर ग्राहक होता है वैसे, तो कंज्यूम करना खर्च करना होता है, तो खर्च करते हैं आप, लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन, लाइक डिसेमिनेट एंड कंज्यूम इन्फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल राइट्स दैट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 19। ऑल दिस फॉल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही आर्टिकल 19 है ये। एंड द कोर्ट सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड द रेस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिनिंग इट्स रीजनेबलनेस। तो कोर्ट प्रतीत हो रहा है कि सीम्स हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं रेस्ट्रिक्शन को विदाउट एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन किया, इट्स रीजनेबलनेस, तो रीजनेबल जो उसकी तर्क संगतता नहीं देखी, इन एनी वे, किसी भी वे में। इट हैज़ नेगेटेड, नेगेटेड होता है मुकर जाना, नकारना, लाइक मैंने आपसे कहा प्रोमिस यू विल कम टुमारो, बट सडनली यू आर सेइंग दैट यू आर नेगेटिंग द प्रोमिस, तुम नकार रहे हो कि हाँ मैंने तो कोई प्रोमिस किया ही नहीं, उसको नेगेट बोलते हैं। It has negated the not only the channel's right to broadcast but also its viewer right to know। इसमें दोनों तरफ नुकसान है कि उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिल नहीं रहा है टीवी चैनल को, बट जो हम आप लोग जो हैं ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं उनका भी राइट टू नो की जो है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका राइट खो रहे हैं। आगे चलते हैं। इट इज़ एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग होता है भौचक्का कर देना, जैसे इसका सिनोनिम होता है एस्टोनिशिंग या फ्लैबरगास्टिंग, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही क्या है, अगर आप डेली फॉलो करते रहोगे यू वुड टेल ईच वर्ड सेवरल वोकेबलरी सिनोनिम्स, जैसे एस्टोनिशिंग हो गया, फ्लेबरगास्टिंग हो गया, एस्टाउंडिंग हो गया, भौचक्का हो जाना। इट इज़ एस्टाउंडिंग दैट, ये सरप्राइजिंग है दैट कोर्ट डिसमिस्ड, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया द प्रीसिडेंट, प्रीसिडेंट होता है किसी पूर्व होना, मान लो एक काम पहले हो गया उसके पीछे होगा, तो वो नेक्स्ट जजमेंट आएगा उसके लिए पहला क्या होगा, प्रेसिडेंट हो गया, पहले आने वाला, अग्रीम। डिसमिस द प्रेसिडेंट सेट इन द रिसेंट केस, जो पहले केस में प्रेसिडेंट सेट किया गया था उसको डिसमिस कर रहा है। द नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज एज ए प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट होता है बहाना, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ तो आज के टाइम में मान लो इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द फीवर यू वांट टू टेक ऑफ द डे, तो आप जो है प्रीटेक्स्ट बहाने के चक्कर में, बुखार के चक्कर में आप एक ऑफ लेना चाहते हैं, ये हो सकता है। लाइक अब ये यहाँ पे बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज, नेशनल सिक्योरिटी जो पहले जजमेंट में प्रीसिडेंस में आ चुका है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को यूज नहीं किया जा सकता प्रीटेक्स्ट टू अवॉइड एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। तो जुडिशियल एग्जामिनेशन जरूर होगा, उसको बहाना नहीं लिया जा सकता कि हम जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। रेजिंग द स्पेक्टर, स्पेक्टर होता है नाइटमेयर, स्पेक्टर मतलब एक लगाओ आगे आने वाली बुरी दशा, नाइटमेयर बहुत डरावना सपना सोच सकते हैं। तो रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये उठा रहा जो नेशनल सिक्योरिटी के भय को, जैसे डिड नॉट गिव ए फ्री पास टू द गवर्नमेंट, ये गिव ए फ्री पास, जो गवर्नमेंट को फ्री पास नहीं दे रहा। द कोर्ट हैड नोटेड, कोर्ट नोट कर चुका है इन द केस इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ पेगासस, जैसे पेगासस आपको पता है कि इजराइल से एक मालवेयर लिया था जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे जो मान लो अपोजिशन पार्टी लीडर थे उनके मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जानी। तो ये इसमें पहले हो चुकी है कहानी जो है रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो हुआ नाइटमेयर है, डिड नॉट गिव ए फ्री पास, ये फ्री पास नहीं देता गवर्नमेंट को कि हाँ आप मान लो कुछ भी यूज कर सकते हो। द गवर्नमेंट कोर्ट हैड नोटेड इन द केस ऑफ इन्वॉल्विंग, कोर्ट ने ये नोट किया है और ये बोला भी अपने पहले जजमेंट में कि भाई गवर्नमेंट को ये इतनी पावर नहीं देता कि आप नेशनल सिक्योरिटी के हवेल को लेके, स्पेक्टर को लेके, बोगी को लेके आप किसी को भी मतलब एक जुडिशियल रिव्यू को तो बाहर कर ही दोगे, और एक फ्री पास नहीं देता ये कि आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर लोगे। एंड स्पाईवेयर अगेंस्ट सिटीजन पढ़ लिया। बाई क्लेमिंग दैट इट वाज नॉट इन ए केस दैट इन्वॉल्व द राइट टू प्रिवासी, तो ये जो क्लेम किया कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर जा रहा था वो पेगासस वाला। एंड नोट जर्मेन होता है पर्टिनेंट मतलब होता है टू द पॉइंट, रिलेटेड मतलब एक तो मैं
भाई बीटिंग अराउंड द बुश करता रहूँ, बातों को सीधी डायरेक्ट ना कहूँ, बस आपको घुमाता रहूँ, वही होता है बीटिंग अराउंड द बुश। बट जर्मेन होता है पर्टिनेंट, मतलब टू द टॉपिक बात करना, एंड नॉट जर्मेन टू द मीडिया वन केस। तो ये जर्मेन केस से नहीं है, बट ये राइट टू प्राइवेसी जो पेगासस में आया उससे है ये। एंड द जजमेंट सीम्स टू हैव एड होता है एरर, एड अर्ड बोल देते हैं, अर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जजमेंट प्रतीत होता है कोई गलत हुआ ये। द नीड फॉर सर्कमस्पेक्शन अगेंस्ट द बोगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सर्कमस्पेक्शन होता है कि भाई आइडिया लगाना किसी चीज़ का, अपने आप में आइडिया लगाना कि ये दिखा रहा है। द नीड फॉर दी सर्कमस्पेक्शन अगेंस्ट द बोगी, तो इस हवा बोगी हवा है जो उसके संदर्भ में हमें आइडिया लगाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी बीइंग रेज टू डिनाई और कर्टेल फंडामेंटल राइट। नेशनल सिक्योरिटी का हवा यूज किया जा रहा है अपने फंडामेंटल राइट को कर्ब करने के लिए। इज ए जनरल प्रिंसिपल एंड नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर राइट। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर राइट से नहीं है, बट ये बहुत बड़ी बात है। एंड इज ए नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर राइट, फर्दर इट इज़ प्लेनली अनएक्सेप्टेबल। ये मतलब सीधे रूप से, प्लेनली सीधे रूप से अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता। दैट मच डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द सील्ड कवर। तो जो मच डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द सील्ड कवर, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दी है सील्ड कवर में दी है जज कोर्ट में, और बोला कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, और कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई इस चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को बंद करो, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोला है। तो ये बोल रहा है कि मच डिराइव्ड, ये वंचित कर रही है, मच डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द सील्ड कवर। जस्टिस इज बीइंग यूज एन एड, तो जस्टिस को यूज किया जा रहा है, बीइंग यूज एज एन एड, सहारा टू एजुकेशन। तो जो सील्ड कवर को एक जजमेंट देने का सहारा यूज किया जा रहा है, और ये बहुत ही वंचित करने वाली बात है। इवन दो, यद्यपि कोर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू इन मैटर्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इज लिमिटेड। तो इधर कोर्ट ने दोबारा से ये भी बोल दिया कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी में जुडिशियल रिव्यू बहुत ही लिमिटेड है, मतलब न्यायिक अवलोकन जो नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न्स के मैटर हैं उनमें बहुत ही कम है। एंड एनी क्लेम दैट ए पर्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड आउट होता शुड बी सस्टेन बाय द गवर्नमेंट। तो कोई भी क्लेम है, पर्टिकुलर एक्शन है, कोई पर्टिकुलर एक्शन है, वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड था, और वी शुड बी सस्टेन बाय द गवर्नमेंट, करना चाहिए। इवन इफ रिलेक्टेंट, या रिलेक्टेंट होता है किसी अनिच्छुक होना। तो अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि भाई एनी क्लेम फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन, कोई भी क्लेम करती है एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, वाज बेस्ड ऑन दैट शुड बी सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट। सस्टेनेबल होता है कि आगे सस्टेन कर सके। सब्सटेंशिएट होता है, मतलब ये सब्सटेंशिएट है, टू बी सब्सटेंशिएट मतलब प्रमाणित करना चाहिए किसी चीज़ को, सब्सटेंशिएट करना। जब मैंने कोई बात कह दी उसको प्रमाणित कर रहा हूँ, सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या बोला, कोई भी क्लेम गवर्नमेंट करती है पर्टिकुलर एक्शन, कोई एक्शन पे, वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड और शुड बी सब्सटेंशिएट बाय द गवर्नमेंट, उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। एंड ought टू बी, एंड इवन इफ इट इज़ रिलेक्टेंट टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल नहीं मान लो खोल रहे हैं वो, तो कुछ उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ तो बात खोलनी चाहिए ना, ये बोल रहा है राइटर यहाँ पे। इफ द प्रैक्टिस ऑफ द यूजिंग कॉन्फिडेंस इन इंटेलिजेंस, मतलब अगर मान लो कॉन्फिडेंशियल जो होती हैं, सीक्रेट बातें होती हैं, इंटेलिजेंस है, क्लेम्स टू रिवोक, रद्द करना, द परमिशन गिव्स टू ए चैनल टू ऑपरेट। अब मान लो कॉन्फिडेंशियल का जो भी बात लेके अगर किसी पर्टिकुलर चैनल को बंद किया जा रहा है, इनक्रेज फ्रीडम ऑफ मीडिया टू बी ग्रेट पेरिल खतरा होता है, डेंजर में। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया क्या है, विल बी, होगी, इन ए ग्रेट पेरिल, मतलब एक खतरे में होगी। इससे अगर ऐसा मान लो प्रीटेक्स्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी या बोगी हवा लेके अगर किसी चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर रहे हैं, तो ये राइटर कह रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए खतरनाक है। और ये एक केस से रिलेटेड नहीं है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स पे प्रेसिडेंस दे देगा। नहीं तो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का इशू लेके अगर मान लो किसी चीज़ को रोकना चाहते हो ना, तो रीजनेबल तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ है। और जस्टिस होना चाहिए, सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप अपना बताइए क्या विचार है इसके बारे में कि नेशनल सिक्योरिटी के लेकर होम मिनिस्टर ने एक तमिलनाडु का मलयालम चैनल है जो बंद करा दिया है, और उस पर हाई कोर्ट ने भी सब्सटेंशिएट कर दिया, प्रमाणित कर दिया, और जो भी प्रूफ दिए हैं वो अंडर कवर दे दिए, एक किताब में लिफाफे में लिख के दे दिए, और उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बस ये बोला कि आपको चैनल बंद करना है। अब ये देखो, क्या आप क्या सोचते हो इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आपको कितनी हेल्प में है, कैसे कैसे वर्ड मीनिंग सीखे हैं, कैसे टेंस बात है वो बोलना है, मैंने हर बार में बताया। अब आपको लास्ट में
मैं वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि क्या है आपको आने वाले टाइम के लिए आप रख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल जरूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनको एग्जाम्पल से बोलो। जैसे एग्जाम्पल से क्या है, लंबे टाइम तक याद रहोगे। जैसे रिवोक है, रद्द करना, तो इसकी आईएनजी फॉर्म है रिवोकिंग, जिरेंट फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग इज नॉट लॉन्गर वैलिड, रद्द कर देना, रिवोक। इंडोर्स, इंडोर्स है किसी चीज पे मोहर लगाना। मेंबर ऑल पार्टी इंडोर्स ए बैन ऑन द फायर आर्म्स। वारंट होता है कि मतलब किसी चीज को ऐसा आचरण जो किसी बात या आवश्यक लगे, किसी बात का पात्र हो। जैसे आई डोंट थिंक हर बिहेवियर वारंट सच क्रिटिसिज्म। मैं नहीं सोचता, देखो कितना अच्छा वर्ड है, मैं नहीं सोचता कि उसका बिहेवियर वारंट सच क्रिटिसिज्म, मतलब उसकी आलोचना होनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि उसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। वारंट्स उसका मतलब है ऐसा आचरण किसकी बात आवश्यक लगे, किसी बात का पात्र होना। टू मेक समथिंग राइट और नेसेसरी टू डिजर्व समथिंग, मतलब ये डिजर्व करता है, उसको वारंटेड करता है। मतलब ही इज़ डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड दैट वारंटेड हिम सक्सेस, वो उसकी सक्सेस को प्रमाणित करता है या सब्सटेंशिएट करता है। जूरिस्प्रूडेंस इलीगल सिस्टम हो गया। फिलोसफी ऑफ लॉ, डिसेमिनेट, फैलाना। द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च हैव बीन वाइडली डिसेमिनेटेड। प्रोपोर्शनैलिटी, वो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शन होता है कि इक्वलाइजेशन होना चाहिए एक चीज़ के लिए, उसी चीज़ में डिसेमिनेट बता ही दिया मैंने। नेगेट होता है नकारना, किसी चीज़ को खंडन करना, अस्वीकार करना। एस्टाउंडिंग होता है किसी चीज़ को सरप्राइज करना, बिल्कुल फ्लैबरगास्टिंग करना, एस्टोनिशिंग करना। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि इसमें आपको आने वाले टाइम में बोलने में अच्छा रेफरेंस के लिए। प्रेसिडेंट होता है किसी चीज़ का पहले किया हुआ काम, प्रेसिडेंट सेंड करना। मान लो आपके बड़े भाई ने कर दिया कुछ अच्छा काम, तो ये आपके लिए प्रेसिडेंट हो गया कि आप बोलोगे कि हाँ उसके साथ तो आपने ऐसे कर दिया, मेरे साथ नहीं किया, ऐसे ही। स्पेक्टर होता है नाइटमेयर, तो वही डरावना सपना, कोई आगामी संकट। जर्मेन होता है पर्टिनेंट। ईर होता है मतलब किसी चीज़ को गलत करना, गलतियाँ करना। बोगी हुआ। सर्कमस्पेक्शन होता है कि इज रिक्वायर्ड टू डे एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कॉल्ड वेरी अनविलिंग टू टेक रिस्क, मतलब आपको सर्कमस्क्रिप्शन, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। डे टू डे। डिराइड होता है किसी को हास्य पद बनाना या किसी का कठोरता से उपहास करना, किसी चीज़ को, मतलब टू से सम दैट समबडी समथिंग इज रिडिकुलस, टू लाफ एट दिस समथिंग इन ए क्रूरल वे, मतलब ये है इसका मतलब किसी पे आप हंस रहे हो और उसको क्रूरल बता रहे हो, उस पर उसकी बेइज्जती कर रहे हो हंस के। सब्सटेंशिएट, प्रमाणित करना। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, और अगर कहीं भी आपको किसी भी लेवल पे बेनिफिट मिला हो ना, प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों तक पहुंच पाए। लाइक जो गांव के बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली बेनिफिशियल फॉर देम। इफ़ यू आर रियली already that advanced speaker, then there is a no need to watch such type of video. Then you have to go through the more advanced version of this type of video, means you have to go through the whole newspaper. But in this video I am reading out only one newspaper article. Thank you friends, thank for your beautiful or precious time. Keep learning. Bye.